हेलो जिग्नेश जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कॉफर टेक्नोलॉजी क्या है और यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो कॉफर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोड बेरिंग कंक्रीट वॉल शियर वॉल की डिज़ाइन पे काम करती है। आज काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि अर्थक्वेक के लिए शियर वॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ये टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम करती है। तो इसमें एक स्ट्रक्चरल हम स्टे इन प्लेस फोमवर्क सिस्टम बोलते हैं। तो ये फोमवर्क सिस्टम ऐसा है कि इसमें स्टील भी है और वो फोमवर्क का भी काम करता है। तो ये टेक्नोलॉजी में फोमवर्क रहता है, उसके बीच में आपको कंक्रीट पोर करना रहता है और जो फोमवर्क का स्टील है वो अंदर ही रहेगा। सेक्रीफाइसल शटरिंग है, मतलब ये अंदर ही रहेगा, इसको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो स्टील और कंक्रीट मिलके एक सेक्शन बनाएंगे जो लोड बेरिंग कंक्रीट वॉल का काम करेंगे और उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर आपका लोड बेरिंग कंक्रीट वॉल का होगा। ये G+5-7 स्टोरी तक काफ़ी इजीली काम करता है। इसमें कहीं जगह पे स्टील नहीं डालना पड़ता है। जो कॉलम बीम होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो कॉलम बीम में जो अर्थक्वेक में दिक्कतें आती है इसमें नहीं आती है, इसमें खाली शियर क्रैक आती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की अर्थक्वेक में गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। या तो गिरेगा तो भी इतना टाइम लगेगा कि आदमी आराम से अपने आप को रेस्क्यू कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में हमने इंट्रोड्यूस कर दी है। गवर्नमेंट इस्तेमाल करी है, काफ़ी प्राइवेट प्रोजेक्ट भी हमने किए हुए हैं। इसका पूरा पैनलिंग आर्किटेक्चर प्लान के हिसाब से पैनल का मैन्युफैक्चरिंग होता है और मैन्युफैक्चरिंग होके एक प्लान के ऊपर नंबरिंग सिस्टम रहता है। तो साइट पे उसको इजीली प्लान देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाद में स्लैब का इंस्टॉलेशन होगा, स्लैब में स्टील लगेगा नॉर्मल डिज़ाइन के हिसाब से और वॉल और स्लैब एक साथ में पोर किया जाएगा, जिसके वजह से पूरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की वजह से आपको एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है। कन्वेंशनल जॉइंट कहीं पे भी नहीं आता है, जो कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वेंशनल जॉइंट आता है। ये सब हम एलिमिनेट करते हैं। जिग्नेश जी, इस टेक्नोलॉजी में आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और इस मटेरियल की थिकनेस क्या होती है। ये बेसिकली हाई गैल्वेनाइज स्टील होता है जो जंग रहित होता है। काफ़ी लंबे समय तक उसको जंग नहीं लगता है। 275 GSM का कोटिंग होता है, तो उसको काफ़ी लंबे रन तक जंग नहीं लगता है। तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है। दूसरा, इसका थिकनेस 100 mm, 140 mm, 160 mm, 200 और 250 की थिकनेस में पैनल आता है। विड्थ में 1100 रहता है और हाइट में 3 मीटर तक का हम इंडिया में देते हैं। फॉरेन में 4 मीटर का भी हाइट का पैनल देते हैं। तो जो स्लैब हाइट होता है उसके हिसाब से आपका पैनल सप्लाई किया जाता है। वो साइट पे इंस्टॉल होगा और कंक्रीट पोर करके आप इजीली घर बना सकते हो। अभी आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो स्ट्रक्चर 3 से 4 आदमी ने 5 घंटे में खड़ा किया है। तो ये रूम साइज़ का स्ट्रक्चर बनाना है। फिनिशिंग के साथ में आप 10 से 12 दिन में आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। राइट जिग्नेश जी, जिग्नेश जी, ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जो अपनी कन्वेंशनल बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी उससे किस तरीके से अलग है और इसके प्रयोग से उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में क्या फ़र्क आता है। एक तो कन्वेंशनल से 50% फास्टर है। मतलब कन्वेंशनल में जो भी प्रोजेक्ट अगर 2 साल में हो रहा है, आप कॉफर से 1 साल में ख़त्म कर रहे हो। तो ऑलरेडी ओवरऑल आप देखने जाओ तो आपका 1 साल का साइट का कॉस्ट कम हो जाता है। जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, स्टोरेज का कॉस्ट है, वो आधा हो जाएगा। आपका साइट मैनेजमेंट पे जो मैनेजमेंट का कॉस्ट आएगा वो आधा हो जाएगा। तो इनिशियल आप खाली कारपेट एरिया पे कॉस्टिंग करते हो तो 1200 कहीं पे एट पार भी होता है, कन्वेंशनल से थोड़ा महंगा भी होता है। पर अभी लॉन्ग रन में आप देखने जाओ, इसके फ़ायदे को काउंटिंग करो तो वो वैल्यू वाइज उसको बेनिफिट देगा। अगर बिल्डर है तो बिल्डर को फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, क्योंकि उसका 2 साल में एक प्रोजेक्ट कन्वेंशनल से ख़त्म कर रहा है, कॉफर से 1 साल में, मतलब उसका प्रॉफिट 2 बार हो रहा है, उसका मनी रोटेशन 2 बार हो रहा है, साइट मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो रही है। दूसरा, अभी रेरा ने 5 साल का उसका ये निकाला हुआ है मेंटेनेंस का। तो ये कंक्रीट की दीवार होने की वजह से लीकेज सीपेज नहीं होता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। तो ओवरऑल देखने जाओ तो एक कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। ओके, जिग्नेश जी, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के तहत बनी बिल्डिंग्स कितनी सस्टेनेबल हैं और क्या आप ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते हैं। पर हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें कहीं पे भी कोई गैसेस का उपयोग नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो कार्बन एमिशन जरा भी नहीं है।
पूरा प्रेस और मैकेनिकल लॉकिंग है। सीमेंट भी हम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसमें आप फ्लाई ऐश भी यूज़ कर सकते हो, और जो स्टील हम यूज़ करते हैं वो रिसाइकलेबल है, उसको आप रिसाइकल भी कर सकते हो। दूसरा एक इसका फोल्डिंग पैटर्न है, तो ब्रिक का मान लो एक घर बनाने में जो ब्रिक जाएगी उसका ट्रांसपोर्ट लगेगा, उससे काफ़ी कम ट्रांसपोर्ट ये पैनल का लगेगा, क्योंकि फोल्डेबल होता है तो फोल्ड में उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो आपका फ्यूल का भी काफ़ी बचत हो जाता है। दूसरा ये शटरिंग, प्लाई शटरिंग को काफ़ी हद तक एलिमिनेट करता है, तो वुड की भी काफ़ी बचत होती है। हम स्टील स्कैप फोल्डिंग लगाते हैं, स्लैब में नो डाउट प्लाई लगाते हैं, पर हम लोगों को बोलते हैं प्लेट इस्तेमाल करो, तो वुड का सेविंग कम हो जाता है। दूसरा ब्रिक का इस्तेमाल नहीं होता है, तो अर्थ का जो टॉप लेयर है उसका इरोजन की बचत कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे सब पैरामीटर्स में इज़ अ कंपेरेटिवली आई से सस्टेनेबल बिल्डिंग। जिग्नेश जी, आज आप इंडिया में कहाँ पर अवेलेबल हैं, और इस टेक्नोलॉजी के साथ और कौन सी कंस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग फ्यूचर में देख सकते हैं? हम बेसिकली बड़ौदा बेस है, बड़ौदा से ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। ये खाली घर बनाने में काम में नहीं आती है। जैसे आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हो तो रिटेनिंग वॉल है, वाटर टैंक्स है, स्टोम वाटर ड्रेन है, ये सब में भी ये चीज़ के काफ़ी एप्लीकेशन है। हमने रेलवे में एक रिटेनिंग वॉल, प्लेटफॉर्म वॉल जो बोलते हैं, 100 रनिंग मीटर की प्लेटफॉर्म वॉल 10 दिन में खड़ी कर दी थी। तो ये सब भी बेनिफिट है, तो रेलवे में भी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हुए हैं।